यह लिखा गया है छत्रनार द्वारा। तो अब यह जो शिलापाधिकारम है उसकी कहानी किस प्रकार से है, तो उसकी कहानी जो है इसमें होता क्या है, एक नेदुजेलियन किंग होता है, उसके बाद ये जो शिलापाधिकारम है मैं आपको यहां सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो शिलापाधिकारम जो है यह करेक्टर 1 होता है इस कहानी में। कौन सी में? शिलापाधिकारम में करेक्टर 1 होता है। करेक्टर 2 कौन होता है? करेक्टर 2 होता है इस फिक्शन में, करेक्टर 2 होता है क्यून। क्यून किसकी? नेदुजेलियान की। करेक्टर 3 जो थी, करेक्टर 3 वह थी एक डांसर, लेडी डांसर, वह थी माधवी। करेक्टर 4 जो था, यहाँ आता है कोवलम। सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, आप देखते चलिए। कोवलम। और जो करेक्टर 5 था वह थी कन्नगी। ठीक है, वह थी कन्नगी। तो यह जो शिलापाधिकारम है इसमें होता क्या है कि नेदुजेलियान के दरबार में माधवी जो है वह कोर्ट डांसर थी या फिर दरबारी डांसर थी। तो कोर्ट डांसर थी कौन? माधवी। कोवलम जो था यह भी दरबारी था, किसका? नेदुजेलियान का। तो यह क्या था? कोर्टिशियन था। और कन्नगी जो थी यह वाइफ थी कोवलम की। तो यह दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कन्नगी जो है यह थी पतिव्रता। तो दो चीजें देखी, यह तो दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। और जो कोवलम था यह कोर्टिशियन था, किसके दरबार में? नेदुजेलियान के में। और माधवी कोर्ट डांसर थी। एक किंग होता है और एक क्यून होती है। तो इस प्रकार से स्टोरी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, स्टोरी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि जब माधवी डांस करने आती थी कोर्ट में, तो इसको क्या हो जाता है? कोवलम को इससे प्यार हो जाता है। तो माधवी एंड कोवलम फॉल इन लव विद ईच अदर। ठीक है, कोवलम को और माधवी को प्यार हो जाता है। लेकिन कन्नगी जो थी, कन्नगी किसी और सिटी में रहती थी, मतलब सी वॉज रिसाइडिंग इन अनदर सिटी ऑफ अंडर द किंगडम ऑफ नेदुजेलियान। तो नेदुजेलियान के ही राज में किसी दूसरी सिटी में रहती थी कौन? कन्नगी। लेकिन कोवलम जो था इसका दरबारी था और माधवी इसकी कोर्ट डांसर थी। तो कोवलम एंड माधवी बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। तो इनका अपना फेज था और अपने फेज को ये लोग क्या कर रहे होते हैं? इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर एक बार क्या होता है, कोवलम को यह फील होता है कि नहीं, आई एम चीटिंग विद माई वाइफ। तो क्या करता है कोवलम? कोवलम कन्नगी के पास जाता है एंड टेल एवरीथिंग। कन्नगी को सब कुछ बता देता है कि ऐसे ऐसे जो है यह कहानी जो है घटित हुई है। तो जब कन्नगी को बताता है कोवलम, तो कन्नगी जो है बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, कोई बात नहीं है, बट आज के बाद तुम जो है राजा नेदुजेलियान के दरबार में नहीं जाओगे और आज के बाद माधवी से मिलोगे भी नहीं। तो प्यार था कोवलम को भी। तो कोवलम जो है तरह तरह के बहाने बनाता है कि ऐसा है कन्नगी, अगर हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, वी आर सो पुअर, हम अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएंगे। तो कन्नगी कहती है कोई बात नहीं है, मुझे पता है अगर आप वापस जाओगे तो दिल है बहक जाएगा। तो माधवी जो कन्नगी जो थी वह कहती है आई हैव 2 एंकलेट्स। ठीक है, बोलती है मेरे पास 2 एंकलेट हैं, उनमें से क्या करो आप एक एंकलेट को बेच दो। बोलती है मेरे पास 2 एंकलेट हैं। और एंकलेट क्या होता है? तो एंकलेट होता है पैर में पहनने वाला। ठीक है, ऑर्नामेंट होता है पैर का। तो माधवी जो कन्नगी है वह कहती है आप एक एंकलेट को बेच आओ। तो इसी के चक्कर में एक एंकलेट को बेच के आ जाता है कौन? कोवलम। जब कोवलम एक एंकलेट को बेच देता है तो काफी दिन तक यह क्या है? माधवी के पास नहीं जाता है। तो माधवी वॉज गेटिंग पजेसिव डे बाई डे। माधवी जो है पजेसिव हो रही थी और क्यों नहीं आ रहा है वो मुझसे मिलने। तो इसी चीज का पता लगाते हुए माधवी जो है पहुंच जाती है कहां? जहां पर कोवलम और कन्नगी रह रहे थे। तो उसने आसपास पता किया कि यह तो इतने पुअर थे, अगर यह दरबार में नहीं आ रहा है, अपनी नौकरी नहीं कर रहा है, तो इनका खर्चा कैसे चल रहा होगा। तो इसको पता लगता है माधवी को कि जो कोवलम जो था उसने एक एंकलेट बेचा है। तो अब जिसको एंकलेट बेचा था उसके पास माधवी पहुंच जाती है। एंड वाई यू थिंक वाई माधवी वॉज गेटिंग सो पजेसिव? बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट। ठीक है, माधवी प्रेग्नेंट थी। तो जब यह पहुंच जाती है उस एंकलेट को देखते हुए, जब इसने एंकलेट हाथ में लिया तो माधवी की जो आंखें हैं वह चौड़ी की चौड़ी रह जाती हैं। वह सोचती है कि यह एंकलेट तो रानी का एंकलेट है। किस रानी का? क्यून ऑफ नेदुजेलियान का। अब माधवी जो है वापस दरबार में लौट जाती है और वहां जाकर देखती है कि क्या यह इसने चुरा तो नहीं लिया कोवलम ने। लेकिन जब वह पाती है कि जो उसका और एंकलेट है क्यून का, वह तो वहीं पे ऐसे कैसे ही रखा है। तो अब
माधवी क्या करती है, बदला लेने के लिए उस एंकलेट को चुरा लेती है। माधवी उस एंकलेट को चुरा लेती है रानी के को, और उस एंकलेट को चुराकर सारा इल्जाम किस पे थोप देती है, कोवलम पे, और बताती है कि कोवलम ने यह एंकलेट जो है यहाँ पर बेच दिया है, क्योंकि दोनों एंकलेट्स तो बिल्कुल हूबहू थे। तो अब कोवलम को दरबार में वापस बुलाया जाता है और जो तरह तरह के इल्जाम थे उनके लिए राजा जो है इसको मृत्युदंड सुना देता है। जब यह बात कन्नगी को पता चलती है तो कन्नगी अपना तीसरा एंकलेट जो उसके पास था उसको लेकर पहुंच जाती है, किसके पास, नेदुजेलियान के दरबार में, क्योंकि इसके पास 2 एंकलेट थे, एक बेच दिया और एक इसके पास अभी बचा था। तो उस एंकलेट को लेकर पहुंच जाती है और बताती है कि अब यह देखो कि अगर आपका एंकलेट जो है एक चोरी हो गया और एक जो है मतलब बेच दिया, तो यह तीसरा एंकलेट कहाँ से आया, यह भी तो हूबहू है। बट कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसे में क्या होता है, जब कन्नगी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है तो यह क्या करती है, सी कट बोथ हिज ब्रेस्ट, कन्नगी ने अपने दोनों ब्रेस्ट काट दिए और साथ में ही वह फेंक दिए कहाँ, दरबार में आग में उनको फेंक दिया। तब कन्नगी जो है अभिशाप देती है, कन्नगी अभिशाप देती है पूरे पांड्या किंगडम को। एंड ड्यू टू हिज कर्स हाफ ऑफ द मदुरई वाज बर्निंग, half of the Madurai was burning. Even the court where king and queen both are present, they were also dead due to the fire. तो सारे दरबारी जो है मर गए थे और आधे से ज़्यादा जो है वह दरबार जो है पूरा दरबार जल गया था, आधे से ज़्यादा मदुरई जो है जल रहा था। तो इसलिए मैंने बताया कि नेदुजेलियान जो है किसके लिए जाना जाता है, कर्स ऑफ कन्नगी के लिए जाना जाता है। तो यह थी सिलापादिकारम की कहानी। तो कन्नगी कौन थी, पतिव्रता थी, इसीलिए क्या था यह, मैंने आपको बताया था चेस्टटी थी, और इसीलिए इसका क्या बनवाया गया था, सेनगुट्टवन द्वारा क्या बनवाया गया था। जब क्योंकि आप देखोगे पांड्यों के साथ में क्या था, एक तरफ चेर भी तो शासन कर रहे होते थे, तो जो चेर शासन कर रहे थे तो चेरों के राजा सेनगुट्टवन जो था उसने क्या किया, कर्स ऑफ कन्नगी की वजह से उसको यह कहानी पता चली अभिशाप के लिए, इसलिए टेम्पल ऑफ कन्नगी बनाया था। और सेनगुट्टवन का ही भाई होता है इलांगो आडिगल, मैंने आपको बताया था सेनगुट्टवन का ही भाई कौन होता है, इलांगो आडिगल, और इलांगो आडिगल ने ही लिखी है कौन सी, सिलापादिकारम, इलांगो आडिगल, इसी ने लिखी है क्या, सिलापादिकारम। अब आप सोचोगे कि माधवी का क्या हुआ अब, ठीक है, यह तो थी सिलापादिकारम की कहानी। अब आप सोचोगे कि माधवी का क्या हुआ, तो माधवी वॉज अलाइव, माधवी जिंदा बच जाती है। तो माधवी जिंदा बच जाती है एंड बिकॉज सी वॉज प्रेग्नेंट तो सी गेव ए बर्थ टू ए डॉटर, सी गेव द बर्थ टू द डॉटर, एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम होता है मनी मैकलई, उसका नाम क्या होता है, मनी मैकलई। अब मनी मैकलई उसका नाम होता है, तो अब आप देखोगे बाद में जो है माधवी भी क्या है, मर जाती है, लेकिन मनी मैकलई जो थी अब वह समाज में जी रही है, ठीक है, लेकिन उसके सामने इतनी विषम परिस्थितियां आ गई, बिकॉज सी हैज नो फादर, नो मदर, नो केयर टेकर। तो लोग जो है इसको क्या बोलते थे, इलेजिटिमेट गर्ल, ठीक है। तो ऐसे में यह दुखी हो गई थी हर चीज को सुनते 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 सुनते। तो मनी मैकलई जो थी उसने क्या किया, सी जॉइंड द बुद्धिज्म, सी जॉइंड द बुद्धिज्म, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और सी बिकम अ बुद्धिस्ट मॉन्क, सी बिकम द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इसके जीवन की यही कहानी, दुख भरी कहानी, यह किसने लिखी है, यह लिखी गई है मनी मैकलई नाम से पुस्तक है, और मनी मैकलई क्योंकि उस लड़की का नाम था तो उसी के नाम पर यह पुस्तक लिखी गई। और यह किसने लिखी है, तो यह लिखी है छत्तनार ने। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारे तीनों राजवंश, इनके रिलेटेड नाम जो हैं, तो आप इनको यहाँ से याद भी रख सकते हो। अब हम बात करेंगे किसकी,